हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम राजस्थान की ज्योग्राफी के प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के अंदर जहाँ पे ज्योग्राफी पूछी जाती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक क्वेश्चन को हम इतना डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपका जो कंप्लीट टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर मुझे उम्मीद है कि आता है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आपके आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भाग। कैसे? यहाँ पे आपको भारत का मैप दिख रहा होगा। तो भारत के मैप में यदि हम बात करें तो ये हमारा उत्तर हो गया, ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया क्या हो गया पश्चिम, और ये आपका पूर्व हो गया। तो यहाँ पे हम यदि इन रेखाओं को मिलाएं तो ये हमारे भारत की स्थिति क्या हो, भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या हो गई, उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ भारत के अंदर पूछी गई हैं। यदि आपको पूछे विश्व में स्थिति और यदि आपको पूछे एशिया में राजस्थान की स्थिति तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं। यदि हम बात करें, देखिए इस क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि फ्रेंड्स आपको देखिए 4 एंगल होते हैं, ये आपका उत्तर, ये दक्षिण हो गया, और ये आपका पश्चिम हो गया, और ये पूर्व हो गया। देखिए 4 एंगल होते हैं। पहला कौन सा एंगल होता है, ये आपका ईशान कोण हो जाएगा, ईशान कोण। और जो आपका दूसरा है ये हो जाएगा वायव्य कोण, वायव्य कोण। और तीसरा हो जाएगा नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण। और चौथा हो जाएगा आग्नेय कोण, आग्नेय कोण। अब ये चारों कोण आपको याद होने चाहिए। अब यदि यहाँ पे हम भारत की स्थिति बात करें उत्तर पश्चिमी, तो उत्तर पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, वायव्य। तो ये जो आपका वायव्य कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम की जगह वायव्य दे सकता है। यदि हम बात करें विश्व में, तो ग्लोब में आप सभी को पता है कि ये जो हमारा ग्लोब है इसमें ये आपका हो जाएगा विषुवत रेखा, और यहाँ पे ये ग्रीनविच रेखा हो जाएगा। तो यहाँ पे भारत की स्थिति जो है उत्तर पूर्व में है। तो ये यदि कर्क रेखा हम बात करें तो यहाँ पे हमारा राजस्थान है। तो विश्व में स्थिति क्या हो जाएगी, यदि भारत की भी बात करें चाहे हम राजस्थान की बात करें, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व। तो भारत के संदर्भ में हम आंसर हो जाएगा ईशान कोण या फिर उत्तर पूर्व। तो ये हो जाएगा आपके विश्व में स्थिति, और ये हो गई भारत में। और यदि हम एशिया में बात करें तो एशिया में होती हैं दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम की बात करें तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, नैऋत्य। तो ये आपको याद रखना है, एशिया में स्थिति, एशिया में स्थिति किसकी, राजस्थान की। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। तो यदि आपको पूछे भारत में स्थिति तो उत्तर पश्चिमी और वायव्य कोण, और यदि आपको पूछे एशिया में स्थिति तो ये हो जाएगा आपका नैऋत्य कोण और दक्षिण पश्चिम। यदि आपको विश्व में पूछे तो उत्तर पूर्व, और उत्तर पूर्व में ये आपका ईशान कोण हो जाएगा। तो चारों कोण आपको याद होनी चाहिए और तीनों स्थिति आपको याद होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ऐसे ही हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे आपको राजस्थान का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। यदि मैं बात करूँ राजस्थान का क्षेत्रफल, देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट एक ही तरीके से याद करते हैं। तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। क्योंकि हमारा जो है क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये आपका वर्ग किलोमीटर, ये सभी को याद होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। लेकिन यदि आपको पूछ ले वर्ग मील में, तब आपका आंसर क्या होगा। तो वर्ग मील में यदि आपको पूछे तो 1,32,140 वर्ग मील, ये राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील के अंदर है। तो आपको दोनों क्षेत्रफल याद रखने हैं। यहाँ पे यदि हम और कुछ क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि बात आई है क्षेत्रफल की, तो सबसे बड़ा जिला
यानी कि हम राजस्थान की बात करें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर, और जैसलमेर का क्षेत्रफल भी आपको याद होना चाहिए। कितना होता है? 38,401, 38,401 वर्ग किलोमीटर। और यदि हम बात करें सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। धौलपुर, और धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? 3,033 वर्ग किलोमीटर। इतना आपको पता होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे और बता देता हूँ, यदि आपको पूछे कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तब आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10.41%। यानी कि ये भारत का 1/10वां भाग है, और ये भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इतना आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? 826, 879 या फिर 896 और या फिर 862। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है उत्तर से दक्षिण। तो आपको कौन कौन सी लंबाई याद होनी चाहिए? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, और 2 विकर्ण बनते हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। तो हम चारों डिस्कस करते हैं। ये आपका राजस्थान का मैप हो गया। यहाँ पे हम बात करें, ये आपका उत्तर हो गया और ये हो गया दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण की हम बात करें तो ये आपके लंबाई हो जाएगी, और लंबाई है 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा। अब हम बात करें चौड़ाई की, तो चौड़ाई जो है वो पश्चिम से पूर्व है। कितनी हो जाएगी? ये होती है आपके 869 किलोमीटर। ये हो गई आपकी चौड़ाई। अब यदि हम बात करें 2 विकर्ण की, विकर्ण कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व तक, ये आपका विकर्ण हो जाएगा। ये क्या है? विकर्ण। इसकी भी लंबाई आपको याद होनी चाहिए। तो ये विकर्ण की लंबाई है आपके 850 किलोमीटर। और दूसरा विकर्ण कौन सा हो जाएगा? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी कि आपका ये हो गया। तो ये देखिए, इस विकर्ण से छोटा दिख रहा है, तो इसकी लंबाई होती है आपके 784 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको लंबाई, चौड़ाई और दोनों विकर्ण याद होने चाहिए। एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा विकर्ण आपको पूछा गया है, तो वो आप मैप के हिसाब से थोड़ा रफ डायग्राम में बना के देख लेना, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जयपुर, नागौर, अजमेर या फिर पाली। देखिए, ये कहाँ काटेगी? ये सेंटर में काटेगी, केंद्र में। तो राजस्थान का केंद्र वाला जिला कौन सा है, ये आपको यदि याद है तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे। तो इसका हम मैप देख लेते हैं। ये राजस्थान का मैप आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे ये आपकी लाइन जो है पश्चिम से पूर्व, और ये आपकी उत्तर से दक्षिण। तो कहाँ पे काट रही है? यहाँ पे काट रही है। ये जिला आपको पता होना चाहिए। तो ये जिला कौन सा है? ये आपका जिला नागौर हो जाएगा। तो दोनों रेखाएं कहाँ पे काटती हैं? नागौर में। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन यदि आपको मैप अच्छी तरीके से याद है तभी आप इजीली कर पाएंगे। वैसे ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको मैप याद होना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएंगे। तो हम थोड़ा मैप देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मैप दिख रहा है, लेकिन इसमें जिलों के नाम नहीं लिखे हुए हैं, तो हम लिखेंगे। तो यदि हम बात करें बूंदी की, तो बूंदी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बूंदी 1 नंबर में है, तो ये आपका बूंदी हो गया। फिर हम बात करते हैं अजमेर की, तो ये आपका अजमेर हो जाएगा। फिर पाली, तो ये आपका पाली हो जाएगा 3 नंबर। और 4 नंबर है बाड़मेर, तो ये आपका 4 नंबर हो जाएगा। यानी कि ये जो दे रखा है वही सीक्वेंस है, लेकिन पूछा क्या गया है? पूर्व से पश्चिम। तो ये आपका पश्चिम होता है और ये आपका पूर्व होता है। तो पूर्व से पश्चिम यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको जिले याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5091, 5920,
5,920 290 सॉरी और 5,090 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको स्थलीय सीमा की कुल लंबाई पूछी है, तो कुल लंबाई आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, तो 5,920 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अब यदि हम कुल लंबाई में अंतर्राज्यीय सीमा देखें तो अंतर्राज्यीय सीमा कितनी हो जाएगी, अंतर्राज्यीय सीमा, तो अंतर्राज्यीय सीमा की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगी आपके 4,850 किलोमीटर। और यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय की, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ पे लगती है, तो रेड क्लिफ रेखा पे, तो 1,070 किलोमीटर। 1,070 किलोमीटर ये किससे लगती हैं, तो ये आपके लगती हैं पाकिस्तान से। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम यदि पूछे आपको तो क्या हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, 1,070 किलोमीटर। ये रेड क्लिफ रेखा जो है कब बनी थी, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ था तब किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी सीमा आयोग के अध्यक्ष, यानी कि तात्कालिक सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ, उनके द्वारा बनाई गई थी। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसका निर्धारण कलम से किया गया। और इस रेखा पर राजस्थान के कौन कौन से ज़िले जो है वो हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यदि मैं राजस्थान मैप में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मैप बनाऊँ तो यहाँ पे देखिए, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मैप हो गया, यानी कि जिसका नाम है रेड क्लिफ। इस रेड क्लिफ का उत्तरी बिंदु यदि हम बात करें तो ये कहाँ पे है, ये है आपका हिंदुमल कोट। कहाँ पे ये हिंदुमल कोट, गंगानगर। और इसका दक्षिणतम बिंदु है बलगांव। शाहगढ़, और ये है कहाँ पे, ये है आपके बाड़मेर में। अब यदि हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे गंगानगर हो जाएगा, गंगानगर। फिर हम बात करते हैं बीकानेर, फिर आपका जैसलमेर आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा बाड़मेर। ये 4 ज़िले जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे लगते हैं। और यदि हम इनके यानी कि गंगानगर से कितनी सीमा लगती हैं, 210 किलोमीटर। कितनी, 210 किलोमीटर। बीकानेर से न्यूनतम लगती हैं 168 किलोमीटर। तो यदि आपको पूछे न्यूनतम किससे लगती हैं तो ये आपका हो जाएगा बीकानेर। और जैसलमेर से 464 किलोमीटर, तो ये आपका हो जाएगा अधिकतम। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा जैसलमेर और सबसे कम बीकानेर, और बाड़मेर में 228 किलोमीटर। अब यदि हम बात करें जिला मुख्यालय की, तो जिला मुख्यालय जो है वो सबसे नज़दीक जो है वो है आपकी गंगानगर। ये आपका गंगानगर हो गया। उसके बाद में आता है आपका जैसलमेर, और उसके बाद में बाड़मेर, और सबसे दूर जो है जिला मुख्यालय वो है आपका बीकानेर। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे दूर बीकानेर, उससे कम बाड़मेर, उससे कम जैसलमेर, और सबसे नज़दीक जो है आपका गंगानगर। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, सबसे दूर पूछा गया है, तो सबसे दूर आपका बीकानेर, यानी ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। देखिए, राजस्थान के साथ कितने ज़िलों की सीमा लगती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 5 ज़िले। कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात।
तो हम देखते हैं कि कितनी सीमा लगती हैं। तो मैप में आपको बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा याद रहे। जैसा कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मैप दिख रहा है, ये हमारा राजस्थान है, यहाँ पे बात हो रही है राजस्थान की। तो ये तो हो गया आपका राजस्थान। अब यदि मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए ये आपका गंगानगर, ये हरियाणा। तो ये जो गंगानगर से लेके हरियाणा है, यहाँ पे सीमा लगती है पंजाब की, और पंजाब के साथ में सबसे कम सीमा लगती है। कितनी लगती हैं? तो ये आपके हो जाएगी 89 किलोमीटर। ये आपको याद रखनी है। तो ये क्या है? न्यूनतम है। उसके बाद में कौन सा राज्य आ जाएगा? ये आपका आ गया यहाँ से हरियाणा। देखिए ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हरियाणा है। तो हरियाणा के साथ में कितनी सीमा लगती है? हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर। उसके बाद में आपका भरतपुर धौलपुर आ जाएगा, और इसके साथ में जो है सीमा है ये उत्तर प्रदेश की लगती है, और उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है सिर्फ 877 किलोमीटर। उसके बाद में आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश। ये जो मध्य प्रदेश है वो यहाँ से शुरू होगा, और जैसे कि यहाँ पे आपका धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है, कोटा, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, यहाँ से लेके ये बांसवाड़ा तक सीमा जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के साथ में सीमा लगती हैं 1600 किलोमीटर। कितनी लगती हैं? 1600 किलोमीटर। उसके बाद में यहाँ से बांसवाड़ा शुरू हो जाएगा, यानी कि बांसवाड़ा से गुजरात शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे बाड़मेर तक यहाँ पे गुजरात है। यहाँ पे आपको मैप से बहुत अच्छी तरीके से याद रहेगा। और गुजरात के साथ में सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। तो यहाँ पे सर्वाधिक कितनी हो जाएगी? तो सर्वाधिक की यदि हम बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा और 1600 किलोमीटर, और न्यूनतम आपका हो जाएगा पंजाब 89 किलोमीटर। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? पाली, अजमेर, भीलवाड़ा या फिर नागौर? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि राजस्थान के केंद्र में कौन सा जिला है? नागौर है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ग्रीनविच रेखा, जो आपकी लंबाई और चौड़ाई जब क्रॉस करती हैं तो वहाँ पे नागौर आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ज़िले कौन से हैं, कितने लगते हैं। यहाँ पे आपको राजस्थान का मैप दिख रहा होगा, और इसमें हम बात करते हैं पाली की। तो यदि मैं बात करूँ पाली की, तो यहाँ पे आपको पाली दिख रहा होगा कहीं पे। तो यदि मैं बात करूँ, ये आपका हो गया पाली। तो पाली के साथ में कौन कौन से ज़िले लगते हैं? यहाँ से आप देखोगे सबसे पहले ये एक नंबर नागौर हो गया, उसके बाद में जोधपुर हो गया, और उसके बाद में आपका ये बाड़मेर हो गया। तो 3 नंबर बाड़मेर हो जाएगा। ये कौन सा ज़िला हो गया? आपका जालोर हो गया, और ये हो गया आपका सिरोही 5 नंबर, फिर 6 नंबर उदयपुर हो गया, और 7 नंबर हो गया आपकी राजसमंद। उसके बाद में यहाँ पे एक ज़िला और आ जाता है जो कि अजमेर है, 8 नंबर। तो यहाँ पे टोटल कितने ज़िले हो गए? 8 ज़िले हो गए। तो यहाँ पे आंसर आपका एक हो जाएगा पाली। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस ज़िले में लंबवत चमकता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं यदि बात करूँ पूरी पृथ्वी की, तो ये आपकी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी में ये आपका क्या है? विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा। और यहाँ पे एक रेखा और होती है, कौन सी हो जाएगी? ये हो गई आपकी कर्क रेखा, कर्क रेखा। अब यहाँ पे बात हो रही है 21 जून की। तो 21 जून को सूर्य जो है आपका ये सूर्य हो गया, और ये सूर्य जो है ये कर्क रेखा पे सीधा चमकता है। यानी कि 21 जून को सूर्य कहाँ चमकेगा? कर्क रेखा पर। और ये आपकी हो गई ग्रीनविच रेखा, और यहाँ पे हमारा राजस्थान है। तो राजस्थान के अंदर कर्क रेखा
पर कौन से ज़िले हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। लेकिन बांसवाड़ा जो है कर्क रेखा पे ज़्यादा है। तो सबसे लंबवत जो है कौन से ज़िले में चमकेगा? सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ेगी बांसवाड़ा में। तो हमारा जो आंसर है वो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे उत्तर में कौन सा है? गंगानगर। तो सबसे तिरछी किरणें कहाँ पे पड़ेगी? तो यहाँ पे गंगानगर आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 21 जून को कर्क रेखा पे होता है तो उसे हम बोलते हैं कर्क संक्रांति। और फिर हमारा जो सूर्य है वो दक्षिण दिशा में मुड़ जाता है, यानी कि दक्षिणायन जिसे बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कहने को तो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन हमने इतना डिटेल में डिस्कस किया है कि आपके कम से कम 50 क्वेश्चन तो ईजिली कवर हो गए होंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यदि आपको वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।